हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, हमने उत्तराखंड से संबंधित सीरीज़ को आप लोगों के लिए यहाँ शुरू किया है। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम उत्तराखंड के प्रशासनिक स्वरूप के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। उत्तराखंड का प्रशासनिक ढांचा समझेंगे कि किस प्रकार से उत्तराखंड के प्रशासनिक ढांचे को पढ़ा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड के प्रशासनिक ढांचे को 4 भागों में बांटा जा सकता है। उत्तराखंड का प्रशासनिक ढांचा जो है, तो पहले नंबर पर हम इसमें पढ़ेंगे जिलों का गठन। यानी आप जानते हैं उत्तराखंड में 13 जिले हैं, तो इनका गठन कब हुआ, कैसे हुआ, किससे अलग होकर के बने, इनके इतिहास के बारे में भी बाद में जानेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे निर्वाचन क्षेत्र, यानी इसमें हम आपके देखेंगे कि कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र हैं, कौन कौन सी तहसीलें हैं, कौन कौन से विकास खंड हैं, और फिर हम देखेंगे इसमें प्रमुख पदाधिकारी, और चौथे नंबर पर हम इसमें पढ़ेंगे आपका नगरीय स्वशासन। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल लीजिए उत्तराखंड का प्रशासनिक स्वरूप। उत्तराखंड का प्रशासनिक स्वरूप। इसको 4 भागों में आप डिवाइड कर लीजिए। नोट्स भी आपको बिल्कुल इसी प्रकार बना करके चलने हैं जिस प्रकार मैं आपको बता रहा हूं। नंबर फर्स्ट पर डालिए जिलों का गठन। जिलों का गठन यानी फॉर्मेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट। दूसरा आप इसके बारे में पढ़ेंगे प्रमुख पदाधिकारी। यहां हम पढ़ेंगे इसके बारे में प्रमुख पदाधिकारी हमारे कौन कौन से हैं, यानी कौन कौन से पदों पर कौन कौन से अधिकारी बैठे हुए हैं। तीसरा निर्वाचन क्षेत्र। निर्वाचन क्षेत्र, और निर्वाचन क्षेत्र में हम देखेंगे तहसीलें प्लस विकास खंड। निर्वाचन क्षेत्र तो देखेंगे विधानसभा के कौन कौन से निर्वाचित क्षेत्र हैं, और तहसीलें और विकास खंड को भी हम यहां एक नजर डाल लेंगे। तहसीलें और विकास खंड पर भी यहां एक नजर डाल लेंगे। आगे बढ़ते हैं नगरीय स्वशासन। नगरीय स्वशासन, और नगरीय स्वशासन को हम 3 भागों में बांटेंगे, नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतें। इस प्रकार से हम उत्तराखंड का प्रशासनिक स्वरूप आज यहां डिस्कस करेंगे। इसमें हम सबसे पहला टॉपिक उठा लेते हैं बच्चों, जिलों का गठन। चलिए आइए पढ़ते हैं जिलों के गठन के बारे में। उत्तराखंड के प्रशासनिक स्वरूप में सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए नंबर 1 करके, जिलों का गठन। और जिलों का गठन में आपको 4 कॉलम बना लेने हैं। सबसे पहले जिले का नाम। जिले का थोड़ा सा ऊपर करके लिखते हैं क्योंकि स्पेस कम पड़ जाएगा। जिले का नाम। दूसरा आपको कॉलम बनाना है किससे अलग हुआ। तीसरा कॉलम आप बनाएंगे कि स्थापना वर्ष, यानी इसकी स्थापना कब हुई, स्थापना वर्ष, और इसको आगे लिख लेते हैं स्थापना वर्ष। और चौथे कॉलम के रूप में आप डाल लीजिए यहां मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर कहां होगा, इन जिलों का मुख्यालय। ठीक है दोस्तों, चलिए पहले बात करते हैं उत्तराखंड में सबसे पहला जिला कौन सा बना। सब जानते होंगे उत्तराखंड में सबसे पहले जिला बना था देहरादून। तो देहरादून जिला नाम डाल लीजिए यहां, देहरादून। कब बना, सॉरी सबसे पहले है किससे अलग हुआ। तो किससे अलग हुआ, मेरठ मंडल से अलग होकर के उत्तराखंड में शामिल हुआ था। मेरठ मंडल के अधीन हुआ करता था ये जिला। इनके इतिहास पर भी हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जिले कब कब बने हैं। ठीक है, और उसके बाद इस पे चर्चा करेंगे किस प्रकार बने हैं। मेरठ मंडल, स्थापना वर्ष 1817, मुख्यालय इसका देहरादून ही होगा। अगला जिला पौड़ी जिला, यानी पौड़ी जनपद भी आप इसको कह सकते हैं। पौड़ी गढ़वाल लिख लीजिए, पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, किससे अलग होकर के बना, तो गढ़वाल जनपद से अलग होकर के बना, गढ़वाल जनपद से। ठीक है, कब बना, 1840 में। मुख्यालय बच्चों पौड़ी। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि 1840 तक उत्तराखंड में 2 जिले हैं। अगला अल्मोड़ा, और इसी के साथ बना एक और जनपद जिसको हम जानते हैं नैनीताल के नाम से। ठीक है, अल्मोड़ा जनपद आपका कुमाऊं जनपद से अलग होकर के बना, कुमाऊं जनपद। और नैनीताल जनपद आपका तराई जनपद से अलग होकर के बना, तराई जनपद। ठीक है बच्चों, कब बना? अल्मोड़ा जनपद
1891 में, और नैनीताल जनपद ये भी 1891 में, ये दोनों एक साथ बने हैं। ठीक है, मुख्यालय दोनों के क्रमशः अल्मोड़ा और नैनीताल ही हो जाएगा। लिख लीजिए यहां अल्मोड़ा, यहां नैनीताल। ठीक है, अब अगला जनपद हम चलते हैं टिहरी जनपद। टिहरी जनपद आप जानते ही हैं कि राजा सुदर्शन शाह के द्वारा बसाई गई थी टिहरी। ठीक है, तो अगला जनपद हमारा टिहरी जनपद के रूप में देखा जाता है उत्तराखंड में, जिसका गठन हुआ टिहरी जनपद। जो आज 13 जनपद है हम उनके बारे में जान रहे हैं कब कब बने। तो टिहरी जनपद आपका किससे अलग होकर के बना, बताइए? टिहरी रियासत से अलग होकर के बना, क्योंकि ये पहले एक रियासत के रूप में चल रही थी। तो टिहरी रियासत से अलग करके फिर उत्तर प्रदेश में इसको मिला दिया गया था। और कब मिला दिया गया था? 1 अगस्त 1949। ठीक है, 1 अगस्त 1949। ठीक है, और जो इसका मुख्यालय है टिहरी ही है बच्चों, आप टिहरी ही लगा लीजिए। अब अगले जनपदों के रूप में हम 3 जनपदों का एक साथ गठन देखेंगे। कौन कौन से? चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जनपद। इनको बनाने का कारण क्या था? ये सन 1960 में बने थे और इस समय हमारे चीन के साथ हालात सही नहीं थे। चीन के साथ युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो रही थी। आप जानते भी 1962 में भारत चीन युद्ध भी हुआ था। तो हमें अपना बॉर्डर यानी जो पर्वतीय क्षेत्र वाले इलाके थे उनको स्ट्रॉन्ग करना था। इसके चलते 3 जिलों का गठन किया गया है यहाँ। तो देख सकते हैं आप, पहला है उत्तरकाशी, दूसरा चमोली, और तीसरा आप यहां देख लीजिए पिथौरागढ़ जनपद। ठीक है, पिथौरागढ़, इसको आप पूरा लिख लीजिए, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। तो उत्तरकाशी जनपद किससे अलग होकर के बनाया गया? तो ये टिहरी जनपद से अलग होकर के बना था। ये जो जनपद 1949 में बन चुका था, इसी से अलग करके टिहरी जनपद का निर्माण किया गया, टिहरी जनपद। ठीक है, तो ये तीनों तो एक ही सन में बने, तो एक साथ लिख देंगे इनका। चमोली जनपद, चमोली जनपद पौड़ी गढ़वाल से अलग, या पौड़ी जनपद से अलग होकर के बना था। और पिथौरागढ़ जनपद, पिथौरागढ़ जनपद बना था अल्मोड़ा जनपद से अलग होकर के। और तीनों बने कब हैं? 24 फरवरी 1960 में। ठीक है बच्चों, और उत्तरकाशी जिले का मुख्यालय उत्तरकाशी ही होगा, परंतु चमोली जिले का मुख्यालय आपका गोपेश्वर होगा। गोपेश्वर भी आपका चमोली में ही आता है, तो यहां इसका मुख्यालय होगा। ठीक है, पिथौरागढ़ जनपद का मुख्यालय पिथौरागढ़ में ही होगा। अब अगले जनपद के रूप में हम हरिद्वार जनपद का गठन देखेंगे। हरिद्वार किससे अलग होकर के उत्तराखंड में शामिल किया गया? तो यह आपका सहारनपुर मंडल से अलग करके उत्तराखंड में शामिल किया गया था, सहारनपुर मंडल। और कब बना? 1988 में। मुख्यालय हरिद्वार ही होगा। तो बच्चों आप इनको नोट कर लीजिए, मैं ऊपर से मिटाता हूं क्योंकि 3 जनपद हमारे और बचे हुए हैं। अभी तक हमारे कितने जनपदों का गठन हो चुका है? 3, 3, 6 और 3, 9। ठीक है, तो 4 जनपद बचे हुए हैं ना, 4 जनपद अभी हमारे और बचे हैं। तो मैं थोड़ा सा ये जगह खाली कर लेता हूं। उम्मीद करता हूं आपने ये नोट कर लिए होंगे। ठीक है, अगले जनपद के रूप में ऊधम सिंह नगर जनपद का गठन। ऊधम सिंह नगर किससे अलग हुआ? बच्चों ये नैनीताल जनपद से अलग होकर के बनाया गया था। नैनीताल जनपद से काट करके बनाया गया था ऊधम सिंह नगर जनपद 1995। ठीक है, मुख्यालय आपका रुद्रपुर पड़ेगा, रुद्रपुर। अगला जनपद रुद्रप्रयाग। इन तीनों को एक साथ लिख लेते हैं क्योंकि इनका स्थापना वर्ष एक जैसा है। रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर, ये 3 जनपद बने। ठीक है, इनका स्थापना वर्ष देख लीजिए आप, तीनों का स्थापना वर्ष 1997 है। ठीक है, और रुद्रप्रयाग का मुख्यालय रुद्रप्रयाग ही होगा, चंपावत का मुख्यालय चंपावत ही होगा, और बागेश्वर का मुख्यालय बागेश्वर ही होगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब देख लेते हैं किससे अलग हुआ। रुद्रप्रयाग किससे अलग होकर के बना? तो पौड़ी जनपद से अलग होकर के बना था रुद्रप्रयाग। ठीक है बच्चों, पौड़ी जनपद से अलग होकर के बना रुद्रप्रयाग, आप ध्यान रखिए। चंपावत पिथौरागढ़ जनपद से अलग होकर के बना था, और बागेश्वर आपका अल्मोड़ा जनपद से अलग होकर के बना था। इस प्रकार हम देखते हैं कि उत्तराखंड के 13 जनपदों के जो स्थापना वर्ष हैं वो किस किस प्रकार से किससे अलग होकर के बनाए गए, और इनका मुख्यालय आपका कहाँ है। हमने ये देख लिया जिलों के गठन में। अब आ जाइए जिलों के गठन का थोड़ा सा इतिहास समझ लेते हैं कि उत्तराखंड में जो ये जिलों के गठन का इतिहास शुरू हुआ, ये कहाँ से शुरू हुआ।
ठीक है, तो चलिए आइए उस पर बात करते हैं। दोस्तों आपको 2 सन यहां ध्यान रखने हैं, 2 सन नहीं 3 सन, सबसे पहले हम 3 सन यहां लिख लेते हैं, उन पर बात करेंगे। 1815, ठीक है, एक 1839 और दूसरा 1969, ठीक है। इन 3 को आप समझिए। देखिए जब तक उत्तराखंड में राजशाही व्यवस्था थी, यानी अंग्रेजों का आगमन नहीं हुआ था, तब तक उत्तराखंड में राजशाही व्यवस्था थी। लेकिन जैसे ही अंग्रेजों का उत्तराखंड के क्षेत्र में आगमन हुआ, यहां प्रशासनिक ढांचे का एक अलग ही रूप देखने को मिला। कहते हैं कि सन 1815 के साथ ही, यानी अंग्रेजों के आगमन के साथ ही उत्तराखंड के क्षेत्र में कुमाऊं मंडल का गठन हो चुका था, या कह लीजिए कुमाऊं कमिश्नरी का गठन हो चुका था। कई किताबों में आपको ये देखने को मिलेगा कि कुमाऊं मंडल या कुमाऊं कमिश्नरी का गठन कब हुआ, तो कुमाऊं कमिश्नरी का गठन हुआ था बच्चों आपका 1815 में। लेकिन अभी जो इसकी प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है वो फर्रुखाबाद से चल रही है। कहां से? फर्रुखाबाद। अब ये फर्रुखाबाद शहर उत्तर प्रदेश का एक शहर है जिसको फर्रुखसियार के नाम पर 1714 में बसाया गया था। उस पर हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये कभी पूछा भी नहीं जाएगा। लेकिन जो कुमाऊं कमिश्नरी 1815 में अधीन थी, कुमाऊं कमिश्नर पहला कौन बन के आया था कुमाऊं में? एडवर्ड गार्डनर, ई गार्डनर कुमाऊं कमिश्नर पहला बनकर के आया था ना। परंतु उस समय कुमाऊं कमिश्नरी फर्रुखाबाद कमिश्नरी के अधीन आती थी, यानी इसके अंडर काम करती थी, ठीक है। अब वहां से प्रशासन का संचालन कराने में विभिन्न प्रकार की दिक्कतें आती थी, तो 1839 में निर्णय लिया गया कि कुमाऊं कमिश्नरी को स्वतंत्र रूप से बना दिया जाए। तो कुमाऊं कमिश्नरी का गठन कई किताबों में आपको देखने को मिलेगा कि कुमाऊं कमिश्नरी का गठन जो हुआ वो 1839 में हुआ, कुमाऊं कमिश्नरी। और जिस समय कुमाऊं कमिश्नरी बनाई गई, अब इसके अंतर्गत बच्चों, इसके अंतर्गत 2 जिलों का गठन भी यहां कर दिया गया। यानी कुमाऊं मंडल के अंदर जो 2 जिले रखे गए उनको नाम दिया गया गढ़वाल जिला और दूसरा कुमाऊं जिला। हम अब ये देख रहे हैं कि जो जिले हमने पढ़े हैं ये किस प्रकार से समय समय पर बनते चले गए, है ना। तो आप समझ रहे हैं 1815 में एडवर्ड गार्डनर के साथ ही कुमाऊं कमिश्नरी का प्रारंभ हो गया था उत्तराखंड के क्षेत्र में, परंतु ये स्वतंत्र नहीं थी, फर्रुखाबाद कमिश्नरी के अंतर्गत ये कार्य करती थी। फिर आगे चलते हैं 1839 में कुमाऊं कमिश्नरी को स्वतंत्र कर दिया गया और 2 जिलों को इसके अधीन कर दिया गया। उनको नाम दिया गया गढ़वाल जिला और कुमाऊं जिला, ठीक है बच्चों। और 1839 में जब इनको बनाया गया तो गढ़वाल जिले का तब तक मुख्यालय होता था आपका श्रीनगर। गढ़वाल का मुख्य गढ़ क्या था? राजाओं का मुख्य गढ़ क्या था? तो श्रीनगर। तो जब ये बनाया गया तो इसका मुख्यालय आपका श्रीनगर रखा गया, और कुमाऊं जिला जब बनाया गया इसका मुख्यालय रखा गया अल्मोड़ा। अभी तक हमने ये चीज समझ ली कि 1839 में 2 जनपद बन चुके हैं हमारे, गढ़वाल जिला और कुमाऊं जिला। आज गढ़वाल मंडल है और कुमाऊं मंडल अलग है, लेकिन उस समय ये गढ़वाल जिला और कुमाऊं जिला 2 जिले ही थे सिर्फ, किसमें? कुमाऊं कमिश्नरी के अधीन, यानी कुमाऊं मंडल के अधीन, ठीक है। अब अगली डेट के बारे में बात करते हैं। ये तो आपने समझ ही लिया। 1969 में जब तक आपका गढ़वाल मंडल नहीं बना तब तक सारी चीजें जो चलेंगी वो कुमाऊं कमिश्नरी के अधीन चलेगी। 1969 में क्या हुआ था बच्चों? आपको सबको पता है कि गढ़वाल मंडल का गठन किया गया था स्वतंत्रता के बाद, और गढ़वाल मंडल में फिर कुछ जिलों को शामिल कर दिया गया था, उस पर बाद में बात करेंगे। फिलहाल यहां ये है 1839 में कुमाऊं कमिश्नरी का गठन। लेकिन इसके बाद अगली घटना के रूप में हम 1842 में देखते हैं तराई जनपद का गठन। ये सवाल भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तराई जनपद का गठन किस वर्ष किया गया? तो कब किया गया था? 1842 में तराई जनपद। और तराई जनपद का गठन जब 1842 में हुआ तो इसको भी कुमाऊं कमिश्नरी के अधीन कर दिया गया। यानी अब कुमाऊं कमिश्नरी में यहाँ 3 जिले हो गए हैं, गढ़वाल जिला, कुमाऊं जिला और आपका तराई जनपद, ठीक है। अब अगली घटना के रूप में आपको ध्यान रखना है 1854, वर्ष 1854। वर्ष 1854 में क्या हुआ? कुमाऊं कमिश्नरी, या कह लीजिए कुमाऊं का जो जिला था उसका मुख्यालय अल्मोड़ा था, उसको स्थानांतरित करके ले आया गया नैनीताल।
तो कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल कब स्थानांतरित किया गया? तो बच्चों वो 1854 में स्थानांतरित किया गया, 1854 में स्थानांतरित किया गया। अब लेकिन आप एक चीज ये समझिए, अभी नैनीताल जिला नहीं बना है, सिर्फ नैनीताल एक जगह का नाम है, अभी जिला नहीं बना। जिला तो मैंने आपको पढ़ा है 1891 में ही आगे जाकर के बनता है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझिए कि कुमाऊं कमिश्नरी का इतिहास किस प्रकार से समय समय पर बदलता रहा। अच्छा, जब तक कुमाऊं कमिश्नरी थी, यानी ये फर्रुखाबाद के अधीन कार्य करता था, तो उस समय गढ़वाल एक तहसील के रूप में प्रसिद्ध था, यानी सारे मतलब जो गढ़वाल का क्षेत्र था वो एक तहसील के रूप में अंग्रेजों ने बना करके रखा हुआ था। उसके बाद उसको जिला बना दिया गया, कब? देख लीजिए 1839 में जिला बना दिया गया, ठीक है। और इसका मुख्यालय श्रीनगर था, और इसके मुख्यालय को श्रीनगर से, यानी गढ़वाल जिले के मुख्यालय को श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित कर दिया था अंग्रेजों ने 1840 में। इसलिए कहते हैं, कई जगह लिखा रहता है कि पौड़ी जनपद की जो स्थापना हुई थी वो 1840 में हुई थी। अब अगली घटना के रूप में 1891 में चलते हैं। 1891 में, जो कि मैंने आपको पढ़ाया था 1891, दो जिलों का गठन। कौन कौन से जिले? अल्मोड़ा और नैनीताल। तो क्या किया गया? अल्मोड़ा और नैनीताल जनपदों का यहां गठन किया गया। अल्मोड़ा, नैनीताल। अल्मोड़ा जनपद का गठन किससे? कुमाऊं जिला से अलग करके बनाया गया। देखिए क्या है, उस समय जो शुरू में बना था, आप देखिए कुमाऊं जिला, तो इसका मुख्यालय अल्मोड़ा ही रखा गया था। तो या तो आप कुमाऊं जिला को अल्मोड़ा कह लीजिए, या गढ़वाल जिला को आप पौड़ी गढ़वाल कह लीजिए, ठीक है। तो आप कह सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि अल्मोड़ा जनपद जो है 1891 में इसको कुमाऊं से अलग करके, मतलब कुमाऊं अलग हो गया और अल्मोड़ा इसको काट दिया गया, यानी कुमाऊं से बना दिया गया अल्मोड़ा, ठीक है। और नैनीताल जनपद को किससे बना दिया गया? नैनीताल जनपद को आपका बना दिया गया बच्चों तराई जनपद से अलग करके, ठीक है। तो इस तरह से 1891 तक अगर हम देखें तो उत्तराखंड के क्षेत्र में आपको 3 जिले देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से आप क्या देख रहे हैं कि 1891 में अल्मोड़ा और नैनीताल जनपदों का गठन कर दिया गया। अल्मोड़ा को कुमाऊं से बना दिया गया, कुमाऊं जनपद से अलग करके बना दिया गया, और नैनीताल को आपका तराई जनपद से अलग कर करके बना दिया गया। तो 1891 तक तो ये इतिहास रहा उत्तराखंड का, ठीक है। अब जरा देख लेते हैं कि 1817 में जो देहरादून जनपद का गठन हो रहा है वो किस तरह से बदलता रहा समय समय पर। बच्चों, जब 1817 में, यानी 1815 में अंग्रेज जब देहरादून के क्षेत्र में आए थे, तो उन्होंने देहरादून को एक जिला बना दिया 1817 में, और इसको सबसे पहले रखा सहारनपुर मंडल के अधीन। सहारनपुर मंडल के अधीन कब? 1817 में अंग्रेजों ने देहरादून को जिला बना करके सहारनपुर मंडल के अधीन रखा, परंतु 1829 में 1829 में प्रशासनिक असुविधा के चलते इस जिले को, देहरादून जिले को सहारनपुर मंडल से हटा करके कर दिया गया था मेरठ मंडल। और फिर ये मेरठ मंडल में तब तक रहा जब तक कि हमारा गढ़वाल मंडल नहीं बना, और गढ़वाल मंडल बनने के भी 5 साल बाद, यानी स्वतंत्रता के भी 5 साल बाद, 5 साल क्या 6 साल हो गए यहाँ, 1975 में देहरादून को शामिल किया गया था गढ़वाल मंडल के अंतर्गत। और इसके बाद तो आप सभी जिलों के गठन के बारे में अवगत हैं ही। शुरुआत में लेक्चर के मैंने वो सब चीज़ें आपको बता दी थी। जैसे 1 अगस्त 1949 को टिहरी गढ़वाल का गठन हुआ था, ठीक है। 1960 में 3 जनपदों का गठन हुआ चीन से युद्ध के कारण, चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, ठीक है। 88 में हरिद्वार जनपद का गठन हुआ। 1995 में आपका उधम सिंह नगर जनपद बना, और 3 जनपद फिर आपके 1997 में बागेश्वर, चंपावत और रुद्रप्रयाग गठित हो रहे हैं। तो इस प्रकार फिर इन जनपदों को कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल में बांट दिया गया, ठीक है। तो ये आपका उत्तराखंड के जिलों से संबंधित थोड़ा बहुत इतिहास हमने समझने का प्रयास किया। कुमाऊं कमिश्नरी, ठीक है, कुमाऊं कमिश्नरी चलती रही आपकी 1969 तक, यानी जितनी भी चीजें थी, यानी जितने भी जिले बने 1969 तक, वो सारे कुमाऊं मंडल के अधीन रहे। परंतु जैसे ही 1969 में गढ़वाल मंडल बना, तब इसके अंदर कुछ जिलों को शामिल किया गया। वो सन के हिसाब से आप देख सकते हैं, ठीक है। सन के हिसाब से क्या देख सकते हैं आप, देखिए समझिए इस चीज को कि गढ़वाल मंडल में इस समय हमारे 7 जिले आते हैं। 7 जिले कौन कौन से आ जाएंगे? उत्तरकाशी आ जाएगा, देहरादून आ जाएगा, ठीक
ठीक है, पौड़ी गढ़वाल आ जाएगा, टिहरी गढ़वाल आ जाएगा, रुद्रप्रयाग आ जाएगा, ठीक है, चमोली आ जाएगा और हरिद्वार आ जाएगा। गढ़वाल मंडल में इस समय 7 जिले हैं, तो इस गढ़वाल मंडल का गठन 1969 में किया गया और इन जिलों को कर दिया गया गढ़वाल मंडल के अधीन, और जो बचे जिले हैं वो कुमाऊं मंडल के अधीन चले गए। और एक चीज और ध्यान रखना, जब 1969 में गढ़वाल मंडल बना तो इसका जो पहला कमिश्नर बना था वो बना था आपका बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी को बनाया गया था, बैरिस्टर मुकुंदी लाल। तो कुमाऊं कमिश्नरी का पहला कमिश्नर, सॉरी, गढ़वाल कमिश्नरी का पहला कमिश्नर बैरिस्टर मुकुंदी लाल, कुमाऊं कमिश्नरी का पहला कमिश्नर तो एडवर्ड गार्डनर। लेकिन पहला भारतीय कमिश्नर अगर आपसे पूछ लिया कुमाऊं कमिश्नरी का पहला भारतीय कमिश्नर, यहां लिख देते हैं कुमाऊं कमिश्नरी का पहला भारतीय कमिश्नर, पहला भारतीय कमिश्नर, तो बच्चों ये बना था के.एल. मेहता जी, के.एल. मेहता 1948 में बने थे, भारत की स्वतंत्रता के बाद पहले भारतीय कमिश्नर कुमाऊं कमिश्नरी के। ठीक है, उम्मीद करता हूं बच्चों आपको जिलों के गठन से संबंधित थोड़ा बहुत मैंने समझाने का प्रयास किया होगा। ठीक है, जो बची खुची चीजें हैं वो आपको तीसरे लेक्चर के माध्यम से प्रोवाइड करा दी जाएंगी। उत्तराखंड का जो प्रशासनिक स्वरूप है ये भी हम 2 लेक्चर में अपलोड कर देंगे। जो बची खुची चीजें होंगी वो तीसरे लेक्चर के अंतर्गत आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो चलिए आइए अब पढ़ते हैं हम उत्तराखंड का दूसरा टॉपिक, उत्तराखंड से संबंधित दूसरा टॉपिक यानी जिलों का गठन हमने देख लिया। अब इसमें समझते हैं हम नगरीय स्वशासन की बात कर लेते हैं। बाकी 2 टॉपिक प्रमुख पदाधिकारी और जो यहाँ के निर्वाचन क्षेत्र है वो हम अगले लेक्चर में देख लेंगे। आज हम देख लेते हैं नगरीय स्वशासन। नगरीय स्वशासन, नगरीय स्वशासन के अंतर्गत हम 3 चीजें यहां पढ़ने जा रहे हैं, नगर निगम, दूसरा नगर पालिका परिषद, नगर पालिका परिषद, और तीसरे के बारे में हम जानेंगे नगर पंचायतें, नगर पंचायतें। ठीक है बच्चों, तो चलिए बात करते हैं नगर निगम के बारे में। आप जानते हैं उत्तराखंड में 8 नगर निगम हो गए हैं अब। ठीक है, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, काशीपुर, हल्द्वानी, रुद्रपुर और कोटद्वार, ये 8 नगर निगम है। और इनके मेयर कौन कौन है बच्चों, ये आप जरूर नेट से देख करके लिख लेना कि जो 8 नगर निगम है इस पर मेयर पद पर कौन कौन इस समय चयनित हैं। जैसे देहरादून में आप जानते हैं सुनील उनियाल गामा जी हैं। ठीक है, ऋषिकेश में अनीता ममगई जी मेयर है। ठीक है, हरिद्वार में अनीता शर्मा है, रुड़की में गौरव गोयल हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से आपका काशीपुर में उषा चौधरी हैं। तो इस प्रकार से आप जितने भी मेयर हैं ये सारे मेयर के नाम यहाँ आप लिख लेंगे। अब ये समझ लेते हैं नगर निगम है क्या, ये नगर निगम है क्या। ये नगरों की एक संरचना का बड़ा रूप है दोस्तों। क्या है इसके अंतर्गत, उत्तराखंड के क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो वो क्षेत्र या वो जिले या वो शहर, वो क्षेत्र जिनकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक हो, 1 लाख से अधिक हो, उन्हें कहते हैं हम नगर निगम। ठीक है, वो क्षेत्र जिनकी जनसंख्या 1 लाख से ऊपर हो वो है हमारे नगर निगम। तो ये जो मैंने 8 नगर निगम के नाम आपको गिनाए, इनकी जनसंख्या 1 लाख से ऊपर ही होगी, इसलिए इनको नगर निगम का दर्जा मिल गया है। इस समय उत्तराखंड में 8 नगर निगम है। नगर पालिका परिषद, नगर पालिका परिषद, तो वो नगर पालिका परिषद किन्हें कहते हैं, तो वो क्षेत्र जिनकी जनसंख्या 50,000 से 1 लाख के बीच में हो, और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जनसंख्या 50,000 से 90,000 हो। मैदानी क्षेत्रों के लिए 50,000 से 1 लाख हो और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 50,000 से 90,000 हो, उनको रखा जाता है नगर पालिका परिषद की श्रेणी में। और नगर पालिका परिषद आपकी कहाँ है,
मतलब कितनी है उत्तराखंड में, तो नगर पालिका परिषद आपकी 41 है उत्तराखंड के क्षेत्र में। आ जाइए बात कर लेते हैं नगर पंचायतें। नगर पंचायतें वो इकाइयां होती हैं या वो क्षेत्र होते हैं जिनकी जनसंख्या 5 लाख से, सॉरी 5 लाख तो बहुत ज्यादा बता दिया मैंने, 5,000 से 50,000 के मध्य हो। ठीक है, तो ऐसे जो क्षेत्र होते हैं वो आपके नगर पंचायतों के अधीन आते हैं। और इस समय उत्तराखंड में 44 नगर पंचायतें हैं। पहले 43 थी, अब 44 हो गई हैं। ठीक है बच्चों, 44वीं नगर पंचायत के रूप में चौखुटिया को स्थान दिया गया है। 2019 में इसको स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी, तो 44वीं नगर पंचायत बन गई उत्तराखंड में चौखुटिया। इस प्रकार अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड में नगर निकायों की कुल संख्या कितनी है, तो नगर निकायों की कुल संख्या हो गई 8 + 41 और +44। ठीक है, एक नगर पंचायत और है भतरोंज खान, उसका मामला अभी कोर्ट में लंबित है, अगर वो क्लियर हो जाता है तो भतरोंज खान भी बन जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल आप ये जानिए 41 और 8 49 और 44 ऐड कर लीजिए आप, लगभग ये 93 के आसपास जा रहा है। तो उत्तराखंड में इस समय 93 नगर निकाय हैं। तो कभी एग्जाम में सवाल पूछे कि उत्तराखंड में नगर निकायों की कुल संख्या कितनी है, तो उत्तराखंड में नगर निकायों की कुल संख्या बच्चों 93 है। उत्तराखंड में नगर निकायों की कुल संख्या 93 है। अच्छा बच्चों, इसमें एक चीज और है कि जो नगर पंचायतें हैं, ये 44 नगर पंचायतें हैं, सभी पर इलेक्शन होता है क्या? सभी पर इलेक्शन नहीं होता। 3 जगह ऐसी हैं जहां मनोनयन होता है। वो कौन कौन सी हैं? गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। यहां चुनाव नहीं होता, नगर पंचायतों के यहां चुनाव नहीं होते, बल्कि यहां सीधा सदस्यों को मनोनीत कर दिया जाता है। तो उत्तराखंड में 3 नगर पंचायतें ऐसी हैं जहां इलेक्शन नहीं होते, बल्कि उनको मनोनीत कर दिया जाता है। तो इसको भी आप ध्यान रखिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज हमने 2 टॉपिक देखे उत्तराखंड की जो प्रशासनिक स्वरूप था उससे संबंधित। कौन कौन से टॉपिक? एक तो जिलों का गठन और उसका इतिहास समझा हमने, और दूसरा टॉपिक हमने देखा नगरीय स्वशासन। तो इस प्रकार से ये 2 टॉपिक आपके आज क्लियर होते हैं। और बाकी अगले 2 टॉपिक जो बचते हैं, यानी आपके निर्वाचन क्षेत्र और प्रमुख पदाधिकारी। प्रमुख पदाधिकारी में आपको बिल्कुल करंट डाटा हम देंगे, जैसे अभी हाईकोर्ट के नए जज कौन बने हैं, ठीक है, इस समय मुख्य सूचना आयुक्त कौन चल रहा है, यूके पीएससी के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है इस समय, यूके SSSC के अध्यक्ष कौन है, किसान आयोग के अध्यक्ष कौन है, SC/ST आयोग के अध्यक्ष कौन है, उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो ये सब डाटा आपको करंट का आपको दिया जाएगा अगले लेक्चर में। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।